बहुत शुक्रिया जी। ऐसा ही है। 9 मई के वाकयात के बाद पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के रहनुमाओं की जानिब से इस्तीफों का सिलसिला जारी है। यहां मैं आपको इस्तीफा देने वाले चंद रहनुमाओं के बारे में आगाह करूंगा। सबसे पहले जिक्र करते हैं कप्तान के बड़े सिपाही फवाद चौधरी का, जिन्होंने इनसे राहें जुदा करते हुए सियासत से भी किनारा कशी इख्तियार करने का ऐलान किया है। फवाद चौधरी का ताल्लुक जेहलम से है और पेशे के एतबार से वकील हैं। फवाद चौधरी ने सियासी करियर का आगाज काफ लीग से किया था। जनरल परवेज मुशर्रफ के दौरे हुकूमत में उनके तर्जुमान बन गए। फवाद चौधरी 2012 में पीपल्स पार्टी में शामिल भी हो गए। जून 2016 में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ में शामिल हुए। मार्च 2018 में पीटीआई के सेक्रेटरी इत्तलात भी मुकर्रर हुए। 2018 के इंतखाबात में NA-67 जेहलम से जीत भी गए। पीटीआई दौरे हुकूमत में 2 दफा वजीर इत्तलात और वजीर साइंस और टेक्नोलॉजी रहे। आजकल फवाद चौधरी पार्टी के मरकजी तर्जुमान के फराइज अंजाम दे रहे थे। पीटीआई की मरकजी रहनुमा शीरी मजारी कप्तान के दौरे हुकूमत में इंसानी हकूक की वजीर रहीं। शीरी मजारी अमरीका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी से पॉलिटिकल साइंस में PhD की डिग्री भी हासिल कर चुकी हैं। कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में मिलिट्री साइंस की प्रोफेसर की हैसियत से खिदमात भी सरअंजाम दी। पाकिस्तान के बड़े अखबारात में सियासी और आलमी अहमियत के मौज़ूआत पर कॉलम भी लिखती रहीं। अब बात करते हैं आमिर महमूद क़यानी की। तो जनाब, उन्होंने 1996 में पीटीआई ज्वाइन की। कप्तान के साथ सफर 27 साल तवील रहा। आमिर महमूद क़यानी इमरान खान के करीबी साथियों में शुमार होते थे। पीटीआई के मरकजी जनरल सेक्रेटरी और नॉर्थ पंजाब के सदर भी रह चुके हैं। NA-61 से तहरीक-ए-इंसाफ के टिकट पर MNA मुंतखब भी हुए। आमिर महमूद क़यानी का खानदानी पस मंजर फौजी है। 9 मई को कोर कमांडर हाउस समेत इदारों पर हमलों के बाद तहरीक-ए-इंसाफ की रुकनियत और तमाम ओहदों से भी मुस्ताफी हुए। बात करते हैं बिलियन ट्री सुनामी मंसूबे के बानी अमीन असलम की। कप्तान के करीबी साथी रहे। पीटीआई के एडिशनल सेक्रेटरी भी रहे। पीटीआई दौरे हुकूमत में वजीर माहौलियात रहे। बिलियन ट्री सुनामी का मंसूबा साज भी रहे। 9 मई के वाकयात ने बड़ी तकलीफ दी तो तहरीक-ए-इंसाफ से अलहदगी का ऐलान भी कर दिया। अब जिक्र करते हैं महमूद मौलवी का। तो महमूद मौलवी कराची के हल्का NA-245 से रुकन कौमी असम्बली मुंतखब हुए थे। महमूद मौलवी डॉक्टर आमिर लियाकत के इंतकाल से खाली होने वाली नशिस्त पर ज़िमनी इलेक्शन में कामयाब हुए। 2018 के इलेक्शन में MKM पाकिस्तान के सरबराह खालिद मकबूल सिद्दीकी ने महमूद मौलवी को शिकस्त दी थी। 9 मई को कोर कमांडर हाउस समेत इदारों पर हमलों के बाद सीनियर रहनुमा ने पार्टी को खैर बात कह दिया। जिक्र करते हैं डॉक्टर अमजद का। तो डॉक्टर अमजद पीटीआई के डिप्टी सेक्रेटरी इत्तलात रहे हैं। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान के फोकल पर्सन बराए ट्रेड यूनियन भी रहे। 9 मई के सहाने के बाद पीटीआई को छोड़ने का ऐलान भी कर दिया। कराची से पीटीआई के सदर आफ्ताब सिद्दीकी ने भी 9 मई के वाकयात के बाद पार्टी पॉलिसी से दिलबर्दाश्ता होकर राहें जुदा कर लीं। आफ्ताब सिद्दीकी एक प्रोफेशनल इंजीनियर और मारूफ बिजनेसमैन हैं। रियल स्टेट और तामीराती सनत में आफ्ताब सिद्दीकी का एक बड़ा नाम है। चौधरी परवेज इलाही के साथ पीटीआई में जाने वाले रहनुमा चौधरी वजाहत हुसैन ने भी पीटीआई से राहें जुदा करते हुए पाकिस्तान और परवेज इलाही को कह दिया बाय बाय और साबिक घर मुस्लिम लीग काफ का हिस्सा बन गए। अब बात करते हैं सिंध असेंबली से अक़लियती रहनुमा संजय गंगवानी की। संजय गंगवानी डॉक्टर हैं। अक़लियतों की मखसूस नशिस्त पर रुकन सिंध असेंबली बने। असेंबली में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के बयानिए को बेहतरीन अंदाज में उजागर किया। अक़लियतों के मसाइल और हुकूक पर भी खुलकर बोलते रहे। 9 मई को कोर कमांडर हाउस समेत इदारों पर हमलों के बाद इन्होंने भी ना सिर्फ पार्टी बल्कि सियासत ही छोड़ने का ऐलान किया है। बात करते हैं रुकन सिंध असेंबली करीम गबूल की। करीम बख्श गबूल सिंध असेंबली के हल्के PS 100 से पीटीआई के टिकट पर रुकन असेंबली मुंतखब हुए। करीम गबूल पहले भी पार्टी क़यादत से नाला होकर इस्तीफा गवर्नर को भेज चुके थे।
کریم قبول اپنے حلقے میں ترقیاتی کاموں کے لیے فنڈز نہ ملنے پر اپنی پارٹی اور حکومت سے ناراض بھی رہتے تھے۔ 9 مئی کو کور کمانڈر ہاؤس لاہور کو جلانے سمیت اداروں پر حملوں کے بعد اسمبلی رکنیت اور پارٹی کو خیر بات کہا۔ ڈاکٹر عمران علی شاہ معروف آرتھوپیڈک ڈاکٹر مرحوم ڈاکٹر محمد علی شاہ کے صاحبزادے ہیں۔ عمران علی شاہ 2018 میں PS 129 نارتھ ناظم آباد سے رکن سندھ اسمبلی منتخب ہوئے۔ ڈاکٹر عمران علی شاہ سندھ اسمبلی میں PTI کے ایک جاندار آواز تھے۔ انہوں نے بھی 9 مئی کے واقعے کے بعد پارٹی اور کپتان سے راہیں جدا کر لیں۔ فیاض الحسن چوہان تحریک انصاف کے دیرینہ کارکن 2018 کے انتخابات میں راولپنڈی سے رکن صوبائی اسمبلی منتخب ہوئے۔ صوبائی حکومت میں وزیر اطلاعات جیل خانہ جات سمیت دیگر عہدوں پر بھی رہے۔ PTI کے سرگیر ترجمانوں میں فیاض الحسن چوہان کا شمار ہوتا ہے۔ فیاض الحسن چوہان نے مخالفین کا ٹی وی چینلز اور پریس کانفرنسز میں بھرپور جواب دیا۔ 9 مئی کے واقعات کے بعد خود گرفتاری بھی دی اور جیل سے رہائی کے بعد اداروں اور فوجی تنصیبات پر حملوں کی مذمت کی۔ کپتان سے بھی گلے شکوے کیے اور پارٹی کو خیر بات کہنے کا اعلان کر دیا۔ سندھ اسمبلی سے PTI کے اقلیتی رہنما اور سابق رکن قومی اسمبلی جے پرکاش کی بات کرتے ہیں۔ اقلیتوں کی مخصوص نشست پر PTI کی جانب سے رکن قومی اسمبلی بنے۔ جے پرکاش PTI سندھ کی اقلیتی ونگ کے صدر بھی رہے ہیں۔ سانحہ 9 مئی کے بعد انہوں نے کپتان اور پارٹی سے راہیں جدا کر لیں۔ بات کرتے ہیں خیبر پختونخوا کے ضم شدہ علاقے شمالی وزیرستان کے سابق صوبائی وزیر اقبال وزیر کی۔ اقبال وزیر PTI ٹکٹ پر KP اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے تھے۔ وہ PK 111 شمالی وزیرستان 1 سے رکن اسمبلی تھے۔ اقبال وزیر PTI کابینہ میں وزیر ریلیف، بحالی اور آبادکاری تھے۔ 9 مئی کے پرتشدد واقعات اور اداروں پر حملوں کے بعد انہوں نے پارٹی بیانیے کا مزید ساتھ نہ دینے کا اعلان کیا۔ فیصل آباد سے سابق رکن قومی اسمبلی فیض اللہ کا موقع اور سابق صوبائی وزیر اوقاف پنجاب سعید الحسن کے علاوہ خیبر پختونخوا سے اجمل وزیر، لکی مروت سے سابق وزیر حشام اللہ خان اور سوابی سے سابق MNA انجینئر عثمان خان ترقی بھی PTI سے الگ ہو چکے ہیں۔